Hello everyone. Today we will study part 2 of first lesson, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि यह कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान के बारे में है जो पहाड़ी पर रहता है और अपनी मक्का की फसल पर निर्भर है। वह बारिश का इंतज़ार करता है और जब बारिश होती है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन बारिश ओलावृष्टि में बदल जाती है और उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इससे लेंचो बहुत दुखी होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। सॉलिटरी यानी अकेला, अ सिंगल होप मतलब एकमात्र उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इतना परेशान मत हो, हालांकि यह एक कुल नुकसान की तरह लगता है। अपसेट यानी परेशान, इवन दो मतलब हालांकि। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखे कोई भी भूख से नहीं मरता है। रिमेंबर यानी याद रखे। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए वे कहते हैं कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात भर लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, जिनकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के मन की गहराई में क्या है। कंसाइंस यानी अंतकरण, इंस्ट्रक्टेड यानी बताया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और मेल में डालेगा। फॉलोइंग यानी अगला, डे ब्रेक मतलब भोर या सुबह का उजाला। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह भगवान को लिखे पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत में फिर से बीज बो सकूं और जीवित
रह सकूं जब तक फसल आती है, क्योंकि ओलावृष्टि। टू सॉ मतलब बीज बोना, हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि। ही रोट टू गॉड on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा पत्र को अंदर रखा और फिर भी परेशानी में शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर टिकट चिपकाकर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ट्रबल्ड यानी परेशान, ड्रॉप्ड मतलब डाला। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, उसने बॉस के पास जोर से हंसता हुआ गया और उसे भगवान के लिए खत दिखाया। एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, हार्टिली यानी खुले दिल से। Never in his career as a postman had he known that address. एक डाकिया के रूप में अपने पूरे करियर में उसे कभी उस पते की जानकारी नहीं थी। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith!" पोस्टमास्टर जो एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था, जोर से वह हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर रखकर बोला, क्या विश्वास है। कमेंटेड यानी बोला, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब अचानक हंस पड़ना, फेलो यानी व्यक्ति या सहकर्मी, एमिएबल यानी मैत्रीपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मुझे उस आदमी का विश्वास मिलता जिसने यह पत्र लिखा था। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना। करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए भगवान में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र का जवाब देना। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज्यादा चाहिए। एविडेंट यानी स्पष्ट, गुडविल मतलब सद्भाव। आगे बढ़ते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के एक कार्य के लिए कुछ देने के लिए राजी हो गए।
स्टक यानी अडिग रहा, रिजोल्यूशन मतलब निश्चय, ऑब्लिक टू यानी आभारी होना, चैरिटी मतलब दान. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पीसों को एक साथ इकट्ठा करना नामुमकिन था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाया था. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और इसके साथ हस्ताक्षर वाला एकमात्र शब्द भगवान लिखकर पत्र भेज दिया. एड्रेस्ड यानी पता लिखना या संबोधित करना. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. अगले रविवार लेंचो पूछने के लिए समय से थोड़ा पहले आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था. इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on him from his office. यह डाकिया खुद था जिसने उसे पत्र सौंप दिया, जबकि पोस्टमास्टर ने एक आदमी में संतोष का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा काम किया है उसको अपने कार्यालय से देखा. कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, परफॉर्म्ड यानी किया है, अ गुड डीड यानी अच्छा काम. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने पैसे देखने पर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हो गया. स्लाइटेस्ट यानी थोड़ी से थोड़ी, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास. गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, ना ही वह लेंचो को अस्वीकार कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था. डिनाइड यानी अस्वीकार किया. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो खिड़की के लिए चला गया, कागज और स्याही के लिए पूछा. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लेखन तालिका पर वह लिखना शुरू कर दिया. अपने माथे की बहुत झुर्रियों के साथ वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास किया था. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी माथे पर सिलवटें पड़ना या भौहों का सिकुड़ना. कॉज्ड बाय मतलब की वजह से, एफर्ट मतलब प्रयास या मेहनत, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह समाप्त कर चुका तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया. उसने टिकट को चाटा और फिर अपनी मुट्ठी की हल्की चोट से उसे लिफाफे पर
चिपका दिया। लिक्ड यानी चाटा, टिकट चिपकाने से पहले उसने उसे चाटा ताकि वो चिपक जाए। अफिक्स्ड मतलब चिपकाया। फीस्ट यानी मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिर गया, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसने कहा, परमेश्वर, मैंने जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे बाकी पैसे भेजे क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। लेकिन मेल के ज़रिए मुझे मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान लोगों का झुंड है, लेंचो। बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमान लोगों का झुंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।